अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर से हम केमिस्ट्री का इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम इसको और चैप्टर नंबर 4 को, ये जितने भी हमारा ऑनलाइन क्लासेस का ड्यूरेशन है, इसमें कंप्लीट कर लें। बहरहाल अगर आपको याद हो तो जब हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैटर की जो बेसिक स्टेट्स हैं वो 3 हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा प्लाज्मा भी होती है। चैप्टर नंबर 3 में जो है हम गैसेस को स्टडी करेंगे और एट द एंड ऑफ द चैप्टर इंशाल्लाह प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं इनकी स्टडी जो है हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं इसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है मैटर क्या होता है और स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं। तो ये बेसिक बातें हैं और इसके अलावा हम इनको चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में कवर भी कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई इशू किसी किस्म का भी आपको इस वाले टॉपिक से और इसके अलावा भी अगर किसी भी टॉपिक से कोई इशू अगर रिलेटेड आपको आ रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप ग्रुप में कॉलेज टाइमिंग्स के अंदर किसी भी वक्त अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दें। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह कि मैं उसको आंसर कर दूं। और इसी तरह अगर आप मेरा लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल से ले रहे हैं तो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस जो हैं कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको जो है उसका रिप्लाई कर दूँ। और अगर ये व्हाट्सएप से ले रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप व्हाट्सएप पे ही अपने आंसर क्वेश्चंस जो हैं उनको पोस्ट कर दिया करें फ्रॉम 8:30 to 1। और फिर मैं आपको इस टाइमिंग्स के दौरान ही इंशाल्लाह आपके जितने भी कोई क्वेरीज होंगी उनको सेटिस्फाई कर दूँगी। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं उन पे हमारे पास गैसेस और सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो दी हुई हैं। मेरा ख्याल है ये आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक साइंस है और आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ रिवाइज़ करवा रहे हैं कि ये आपका बेसिक नॉलेज है गैसेस के बारे में और लिक्विड्स के बारे में और सॉलिड्स के बारे में। एक दफ़ा हम इनसे गो थ्रू हो जाते हैं ताकि अगर थोड़ा सा आपका माइंड जो रिफ़्रेश हो जाए गैसेस और लिक्विड्स और सॉलिड्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ज़रा इस फिगर को देखें। बेटा अगर जो कोई ऐसा सब्सटेंस हो हमारे पास जिसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं या जिस चीज़ से भी वो बना हुआ है, अगर वो एटॉमिक नेचर का है और उसके जो एटम्स हैं वो, और अगर वो सब्सटेंस है या कंपाउंड है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हों, तो उस तरह वाली चीज़ों को हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कि आपकी टेबल है, चेयर है, इस तरह वाली चीज़ें। अच्छा, उनके दरमियान में वही चीज़ जिससे कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हैं एटम्स या आयंस के दरमियान में अगर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो वो वाली चीज़ जो है वो लिक्विड होती है। और अगर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वो जो चीज़ है हमारे पास वो गैस होती है। मतलब कि ये अगर हम उनको टेक्निकल टर्म्स में डिफरेंस देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस के दरमियान में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सॉलिड और लिक्विड का आपके पास फिक्स्ड शेप होती है जबकि गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। इसी तरह आपके पास जो सॉलिड है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और गैस और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। यहाँ पे जो फिगर है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है लिक्विड का जी आपके पास एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये फ़िक्स वॉल्यूम से मतलब ये है कि उसने एक आपके पास मखसूस वॉल्यूम तो उसने अपने पास उसने एक कवर करना है, लेकिन उस वॉल्यूम की जो जो उसकी शेप जो है वो हम फिक्स नहीं होती, यानी कि हम उसकी शेप को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। आप लिक्विड को जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे लिक्विड जो है उसी शेप में आ जाएगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। उसकी वजह यह है कि भले लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन फिर भी वो मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव करने के बावजूद भी उनके दरमियान एक पर्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे से बिल्कुल डीटैच नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, जैसे भी होंगे इकट्ठे ही रहेंगे। तो ये हमारे पास लिक्विड इस वजह से जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। अच्छा, जो हमारे पास गैसेज हैं उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो गैस को जितना ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा वो उतनी जगह में फैल जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। गैस का वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है आपके पास प्रेशर कितना है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस का जो वॉल्यूम है उतना कम हो जाएगा। इसी तरह आप प्रेशर जितना रिलीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, हमारे पास गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। बहरहाल ये हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने माइंड में आपको ये पता होना चाहिए सॉलिड किस किस्म की चीज़ों को कहते हैं और लिक्विड किस किस्म की चीज़ों को कहते हैं और गैस किस किस्म की चीज़ों को कहते हैं। हम एक वाटर को कॉमन सब्सटेंस ले लेते हैं। वाटर अगर आइस की फॉर्म में होगा, बर्फ़ की फॉर्म में होगा तो हमारे पास सॉलिड होता है, पानी की फॉर्म में होगा तो जाहिर सी बात है लिक्विड है। और अगर स्टीम की फॉर्म में हो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम उसको हीट करें तो वो जो है हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा जो कि एक गैसियस स्टेट है। ठीक हो गया वे। अच्छा, इसके अलावा आपको ये वाली बात भी तकरीबन मेरा ख्याल है हमने डिस्कस की थी जब हम सब्लिमेशन को कवर कर रहे थे। तो इसमें अगर आप देखें तो हम जो है मैटर की स्टेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास सॉलिड है जैसे कि ये आइस के क्यूब्स बने हुए इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं
वेपर्स में। इसके अलावा हम वेपर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, और लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में, और सो ऑन। यानी कि हम अगर आप गौर करें तो तीनों स्टेट्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये आप एक माइंड में हर वक्त होना चाहिए कि हम जैसे कि सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को फ्रीज़ करके हम सॉलिड बना सकते हैं। इसी तरह वेपर्स को कंडेंस करके हम लिक्विड बना सकते हैं और उनकी इवेपोरेशन करके जो है हम गैस बना सकते हैं। ये वाली बात जो है ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके किसी भी मैटर की स्टेट जो है उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैटर की स्टेट्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल है। अच्छा, इसके अलावा आपने इन सारी प्रॉपर्टीज़ से ग्रो थ्रू हो लेना है। मेरा ख्याल है कि ये सारी वाली बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक साइंस है। अगर जस्ट इन केस अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं आ रहा तो बेटा यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आप कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो इनमें से बात नहीं लिखी हुई है और आपने पहले नहीं पढ़ी हुई या पढ़ी भी हुई है तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको फ़ौरन से आंसर कर दूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद से जो हमारा मेजर टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो है प्रेशर क्या होता है। ये टॉपिक जो है ये आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 41 पे, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ये आपको याद होने चाहिए बेटा। जैसे कि हमारे पास जो वेट है, जो मैस है, उसका यूनिट है किलोग्राम, इसी तरह ग्राम, इसी तरह मिलीग्राम से, मतलब ये कि डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास मास के लिए। बेसिकली मास के लिए तो हमारे पास एक यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के। लेकिन प्रेशर के केस में हमारे पास एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं प्रेशर के। इस टॉपिक में उन्होंने आपको डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो बताए हुए हैं कि एक जो प्रेशर है वो किस यूनिट में कितने के इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉर्मली जब प्रेशर लेते हैं तो ATM में लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, हमारे ऊपर जो हवा का नॉर्मल जो दबाव है उसको हम कहते हैं कि जी ये 1 ATM है, स्टैंडर्ड है ये। तो 1 ATM को अगर आप एक और यूनिट होता है प्रेशर का मिलीमीटर मरकरी, तो 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है। या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 ATM जो है वो हमारे पास 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं टॉर में, तो एक टॉर जो होता है वो इक्वल होता है 1 मिलीमीटर मरकरी के। तो आप कह सकते हैं कि जी 1 ATM इक्वल है हमारे पास 760 टॉर के, 760 मिलीमीटर मरकरी के या 76 सेंटीमीटर मरकरी के। ये सारे के सारे इक्वल यूनिट्स। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग यूनिट्स दिए हुए हैं प्रेशर के, जो कि पास्कल होता है, या आपको कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो 1 ATM है वो 760 टॉर, 760 मिलीमीटर मरकरी या 76 सेंटीमीटर मरकरी, या फिर आपके पास 101325 पास्कल, या फिर आपके पास 101.325 किलो पास्कल्स के इक्वल होता है। ये बेसिक यूनिट्स हैं, सिर्फ इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है सच, क्योंकि ये बेसिकली तो फिज़िक्स है। लेकिन आपको यहाँ पे ये वाले यूनिट्स जो हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। कहीं पे हम प्रेशर के लिए मिलीमीटर मरकरी वाले यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे पास्कल वाले यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह ये वाली जो बात है ये आपने ज़रा अपने माइंड में रखनी है, इसको अच्छी तरह याद कर लें। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने आगे सॉल्व करने होंगे उनमें आपको प्रेशर का जो यूनिट है वो एक से दूसरे में कन्वर्ट करने होंगे। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर यही है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 ATM जो है वो कितने कितने के इक्वल है। तो आप एक काम करें, एक पेज लें, उसके ऊपर ना सारे यूनिट्स को बिल्कुल एक सीक्वेंस में बना के लिख लें कि जो 1 ATM है वो इक्वल है 760 मिलीमीटर मरकरी के, 760 टॉर के, या फिर 101325 पास्कल के, एंड सो ऑन। इस तरह करके आप लिख लें और इनको याद कर लें, तो आपको आगे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने में आसानी होगी। अच्छा जी, इसके अलावा लास्ट वाले पैसेज में आपको उन्होंने बताया हुआ है कि जो इंजीनियरिंग के वर्क्स में हमारे पास जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उसके प्रेशर के, वो हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। यानी कि इंस्टेड ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम यूज़ करते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, क्योंकि जैसे कि न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स का यूनिट है और इंच जो मीटर जो है वो हमारे पास लेंथ का यूनिट है। इसी तरह पाउंड्स और इंचेस भी हमारे पास SGS सिस्टम में यूनिट्स होते हैं फोर्स के और लेंथ के। तो ये हम इंजीनियरिंग में ये वाले यूनिट्स जो हैं यूज़ करते हैं फॉर प्रेशर। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है कि जो ये वाला मिली बार जो है प्रेशर का एक स्केल जो है ये यूज़ किया जाता है मटीरियोलॉजी में। मटीरियोलॉजिकल स्टडीज़ बेटा आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ द वेदर को। तो ये आपने ज़रा माइंड में रखना है कि हम मिली बार जो स्केल है ये यूज़ करते हैं इन मटीरियोलॉजिकल वर्क। यानी कि ये हम जब आपके पास वेदर की जो, या आप कह सकते हैं क्लाइमेट की जो हम स्टडी करते हैं उसके अंदर हम ये वाले यूनिट्स यूज़ करते हैं। ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है।
उसके बाद हैं जी हमारे पास गैस लॉज, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये वाले जितने भी मैंने आज बातें की हैं इनको एक नज़र गो थ्रू हो जाइए। ये ऐसा चाहे आपके पेपर में नहीं आते हैं कि आपने इनके ऊपर नोट लिखना हो या कोई इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह करके, लेकिन डेफिनेटली जब हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तो आपकी बेसिक सेट द वेरी लीस्ट कवर होनी चाहिए। तो इनको आप खुद गो थ्रू हों और इनमें से देखें, अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।